नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला शुरू। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव संपन्न। बाड़मेर में गुड़ामालानी में बनेगा बाजरा अनुसंधान स्टेशन। शीतलाष्टमी का पर्व परंपरागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन। और प्रदेश में बदला मौसम। धौलपुर और भरतपुर में बारिश के साथ ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात की 100वीं कड़ी 30 अप्रैल को प्रसारित होगी। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के अवसर पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम के 98वें संस्करण पूरे हो चुके हैं। कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला शुरू कर रहा है। यह श्रृंखला कार्यक्रम के माध्यम से भारत में हुए बदलाव पर केंद्रित होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इसमें प्रधानमंत्री की ओर से चिन्हित किए गए विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री की प्रत्येक संस्करण की प्रासंगिक साउंड बाइट आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर सभी बुलेटिन और अन्य कार्यक्रमों में प्रसारित की जाएगी। ऐसा प्रसारण 100वें संस्करण से एक दिन पहले 29 अप्रैल को संपन्न होगा। प्रधानमंत्री का नागरिकों के साथ रेडियो के माध्यम से अनूठा और प्रत्यक्ष संवाद मन की बात कार्यक्रम स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण और वोकल फॉर लोकल जैसे सामाजिक मुद्दों को मुखर करता रहा है। इस कार्यक्रम ने खादी, भारतीय खिलौना उद्योग, स्वास्थ्य, आयुष और अंतरिक्ष में स्टार्टअप जैसे मुद्दों को काफी प्रभावित किया है। नवाचार युक्त इस प्रस्तुति ने आपसी संचार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा, गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है, मेरे देश की ताकत गांव में है, मेरे देश की ताकत माताओं, बहनों, नौजवानों में है, मेरे देश की ताकत किसानों में है। मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ। आपकी शक्ति में भरोसा है, इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है। प्रधानमंत्री ने 555वें नानक शाही संवत की शुरूआत पर विश्व के सिख समुदाय को बधाई दी है। श्री मोदी ने अगला साल खुशियों, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि से परिपूर्ण होने की कामना की है। G20 की स्थायी वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च तक उदयपुर में होगी। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थायी वित्त को सक्रिय करना है। G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लगभग 150 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन बैठक की मेजबानी करने की तैयारी में जुट गया है। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक फतेह सागर झील के किनारे एक 5 सितारा होटल में होगी। बैठक को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। शहर को आकर्षक ढंग से संवारने का काम जारी है। दीवारों पर रंग रोगन और पेंटिंग की जा रही है। मेहमानों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया जाएगा। राम खिलाड़ी मीणा, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में बताना है। इस वर्ष का विषय स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के माध्यम से उपभोक्ताओं का सशक्तिकरण है। इस अवसर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बाड़मेर में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सूचना केन्द्र में लगाई गई इस प्रदर्शनी में उपभोक्ता वस्तुओं के माप के तरीकों और उनकी गुणवत्ता की जांच के लिए जानकारी दी जाएगी।
नीट पीजी 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कराके और परिणामों की घोषणा तय समय में करके उत्कृष्ट काम किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये विराम। 99 रुपए में 1 किलो जलेबी मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित 2 दिन का राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव कल संपन्न हुआ। इसमें बड़ी संख्या में किसानों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को मोटे अनाज के विभिन्न उत्पादों के बारे में बताया। बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सावा जैसे अनेक मिलेट्स के पोषक तत्वों और स्वास्थ्य के लिए फायदों के बारे में आमजन को जागरूक किया गया। साथ ही इनके उत्पादन को बढ़ाने और विपणन में अवसरों को प्रोत्साहित किया गया। मिलेट्स को आकर्षक और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि मिलेट्स उत्पादन में IIMR की सहभागिता को राज्य में बढ़ाया जाएगा। बाड़मेर के गुढ़ामलानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 40 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जालौर से हमारी श्रोता का संदेश। मोटे अनाज को अधिक से अधिक उपयोग करें, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, जौ है। बाजरा, ज्वार, रागी, जौ ये बहुत ही पौष्टिक है और प्रोटीन से भरपूर है। ये रोटी में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन व विटामिन होता है। इसके खाने से लोगों का स्वास्थ्य विशेष रूप से हेल्दी रहता है और इसको उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। धन्यवाद। मैं पूनम चंद बिश्नोई। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। शीतलाष्टमी पर्व बास्योड़ा आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग परंपरागत श्रद्धाभाव से शीतला माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं। इस मौके पर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। भरतपुर में महिलाएं मंगल गीत गाती हुई माता रानी का अभिषेक कर रही हैं। वहां ब्रह्मवात का मेला भी लगाया गया है। भीलवाड़ा जिले में इस मौके पर दिन भर रंग और गुलाल खेला जाएगा। वहीं सीकर में शीतला मंदिर परिसर में गिंदड़ नृत्य हुआ। जयपुर के चाकसू में शेर की डूंगरी, चंदलाई और नायला में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अजमेर, करौली और बारां में शीतलाष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। शीतलाष्टमी के मौके पर जयपुर जिला कलेक्टर ने आज का अवकाश घोषित किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। धौलपुर और भरतपुर में कल गरज के साथ बारिश और कई स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि नदबई, नगर और बयाना सहित कुछ जगह मध्यम बरसात हुई। भरतपुर में कल तेज गर्जन के साथ बारिश हुई। साथ ही कई जगह पर ओलावृष्टि भी होने से किसानों की चिंताएं बढ़ गईं। जिले के नदबई, नगर, बयाना सहित कई तहसीलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई तो वहीं रारे गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में चने के आकार के ओले गिरे, जिससे किसान चिंतित हो उठे। खेतों में खड़ी सरसों की फसल की फली गिर गई तो वहीं सरसों का दाना भी इस दौरान जल गया। अचानक बेमौसम हुई बरसात और धूल भरी आंधी चलने से सरसों व गेहूं की फसल को नुकसान होना माना जा रहा है। उधर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्टर को फसल खराबे की गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। करौली में भी कल शाम तेज आंधी चली, इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारां में भी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो रही है। दौसा जिले के सिकंदरा क्षेत्र के रानोली गांव में बिजली गिरने से एक बालिका की मृत्यु हो गई और उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में 20 मार्च तक हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला शुरू की गई है। राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव संपन्न हुआ। बाड़मेर में गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा।
शीतलाष्टमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन किया गया है। और प्रदेश में मौसम बदलने से धौलपुर और भरतपुर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।